हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? ओके। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कुछ फॉर्म्स बनाते हैं पीएचपी के। ओके। एंड उसके ऊपर काम करते हैं। देखो एचटीएमएल आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आपने एचटीएमएल में वेबसाइट को डिजाइन किया है, राइट। बट एक चीज आती है कि जब हम कॉन्टैक्ट पेज पर अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन कस्टमर की फैच करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हम करने वाले क्या वाले हैं। मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपने कोई भी वेबसाइट एचटीएमएल पर बनाई है तो आपके कॉन्टैक्ट पेज पर कुछ इस तरह का एक फॉर्म होगा, ठीक है। आप जो लगाना चाहते हैं ये आप कहीं भी वेबसाइट पर देखेंगे तो इस तरह से ये दिखेगा। ओके। तो ये पेज जैसे डिजाइन है, ठीक है। मैपिंग के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मैप आप कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको आया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक फॉर्म देख रहे हैं ये वाला, ओके, गेट इन टच विद अस। यहाँ मैं अगर अपना नाम फिल करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम फिल करता हूँ, आप जूम करके देख सकते हैं ये, ठीक है। ओके। ईमेल आईडी हम भर देते हैं यहाँ पर। ओके। फोन नंबर अभी हम फिलहाल के लिए डमी डाल देते हैं। ओके। एंड यहाँ पर जो भी मैसेजेस हैं ठीक है, मैसेजेस में जो भी हमारा क्लाइंट या कस्टमर हमसे बोलता है कि लाइक मुझे क्या सर्विस चाहिए या फिर मुझे आपकी वेबसाइट से क्या पूछना है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हेलो, आई एम अमित शशांक। ओके। hello, I am Shashank and I want to purchase some product from your website, right? तो जैसे ही यहाँ पर सबमिट बटन पर कस्टमर या फिर जो भी आपका यूजर है वो क्लिक करेगा ना, तो नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड जो मैसेज है आपकी ईमेल आईडी पर चला जाएगा। ओके। देखो, अब होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास लाइक वेबसाइट है, वेबसाइट आपको पता है कि 24/7 चलती है, यानी कि कोई क्लाइंट अगर रात को 2 बजे 3 बजे आपकी साइट पर विजिट करके आपसे क्वेरी कर रहा है तो आप हैंड टू हैंड तो उसको देखेंगे नहीं। तो होता क्या है कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती है, ठीक है। ईमेल आईडी पर आ गई आपकी। देन जैसे ही वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आएगी, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है। आप उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उससे अपनी बैंक की डिटेल दे सकते हैं ताकि वो पेमेंट भी करवा सके। तो एक बहुत इजी मेथड है किसी भी वेबसाइट को चलाने का, HTML वेबसाइट को, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा एकदम से एक थैंक्स का मैसेज आएगा मेरे पास। तो यही आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डेटाबेस का काम है, आपको ध्यान से देखनी है वीडियो। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ कोड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म की फाइल है जो कि आपको अपने HTML के पेज पर लगानी है, ठीक है। तो यहां से H2 में मैंने लिखा है रिक्वेस्ट आ कॉल बैक, राइट। उसके बाद एक फॉर्म की मेरी फाइल स्टार्ट हो रही है, फॉर्म का कुछ कोड स्टार्ट हो रहा है जो कि यहां तक है, ठीक है। आपको इस फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि ये PHP में बनाया हुआ है और PHP एक डिफरेंट लैंग्वेज है, डेवलपमेंट लैंग्वेज है, तो उसका कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन स्पेशली ये कोड मैंने आपके लिए बनवाया है और इस कोड के लिए आप हो सकता है मार्केट में 500 या 1000 या 2000 तक भी लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। मैं आपको भी दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास बना हुआ है तो मुझे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके। तो आपको ये कोड लगाना है, फॉर्म कोड जहां पे भी HTML में लगाना है। मान के चलिए अभी आपका पेज इस तरह का है, ठीक है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं, जो आपको कोड मिलेगा यहां तक, ठीक है।
आपको करना क्या होगा, जहां पे भी बॉडी टैग में जो जिस div में इसको लगाना है या फिर जहां पे भी लगाना है वहां पर आप p टैग यूज करेंगे। ओके, इस तरह से p टैग के अंदर आप इस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस HTML फाइल में और इस फॉर्म वाले जो कोड्स लिखे हैं इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जहां चेंजेस करने हैं मैं वहां पे आपको बताता हूं। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर ना एक फाइल लिखी है यहाँ पर, फॉर्म एक्शन फूटर फॉर्म डॉट php। मीन्स मैंने फूटर फॉर्म डॉट php को एक फाइल को कॉल किया है, जो कि फाइल मेरी मैं दिखा देता हूं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली फाइल है, राइट। ओके, ये एक php की फाइल है। ओके, आपको ये जो फॉर्म वाला कोड है HTML में लगाना है, प्लस आपको एक फाइल को और कॉल करना है फूटर फॉर्म डॉट php, जो कि मेरी ये फाइल है, राइट। इसमें भी आपको देख रहे होंगे कि php के कुछ कोड्स लिखे हैं, पर कहां पर चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में लिखा है email to। ओके, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक्चुअल में इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ये जो मैंने फॉर्म लगाया है ना, इसका हम एक बार आउटपुट देखते हैं, ठीक है। आउटपुट में हमारा एक कॉन्टेक्ट फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, जहां पर मैंने लिखा है रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, और उसके बाद यूजर अपना नेम यहाँ पर मेंशन करेगा, ईमेल आईडी मेंशन करेगा, फोन नंबर मेंशन करेगा और अपना मैसेज मेंशन करेगा। मैसेज में वो कुछ भी लिख सकता है, लाइक वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, वो आपके सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, जो भी आपकी वेबसाइट की थीम है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर मैसेज टाइप करेगा। और जैसे ही वो चारों चीजें टाइप करेगा और सबमिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेगा, तो होगा क्या कि वो चारों की चारों क्रेडेंशियल्स जो हैं आपके ईमेल्स पर आ जाएंगी, ठीक है, आपके ईमेल पर आ जाएंगे हैंड टू हैंड। अब मान के चलिए कि कोई यूजर है जो आपकी वेबसाइट पर रात को 2 बजे या 3 बजे विजिट करता है और इंक्वायरी करता है, तो आप उसी टाइम तो रिप्लाई नहीं करेंगे, है ना, तो वो आपकी मेल पर आ जाएंगे। और जैसे ही आप अपने वर्किंग आवर्स में आएंगे, यानी कि जब भी आपका ऑफिशियल टाइम है, जब भी आप उठते हैं देखते हैं, तो आप अपना मेल चेक करेंगे और उस जो भी क्लाइंट या यूजर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके फोन नंबर और ईमेल के थ्रू। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब करना कैसे है, आपको ये फॉर्म का कोड मिल चुका है, ये मैं इस फाइल के साथ दूंगा अब आज आपको। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। चेंजेस यहाँ पर आप कर सकते हैं H2 में, रिक्वेस्ट अ कॉल बैक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लीज फिल द फॉर्म ये लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं फूटर फॉर्म डॉट php पर। यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन में ना ईमेल टू लिखा है। यहाँ पर आप वो ईमेल आईडी डालेंगे जिस ईमेल आईडी पर आपको वो चारों क्रेडेंशियल्स चाहिए, नेम, मैसेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी। क्लियर है इतना? अब उसके बाद यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। आपको सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ से इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा है वो चेंजेस करने हैं। क्लियर है? सब्जेक्ट देखिए क्यों होता है, उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा। मान के चलिए कि आपके पास 3 से 4 वेबसाइट हैं, बट ईमेल आईडी आप एक ही यूज कर रहे हैं, चारों ईमेल आईडी चारों वेबसाइट से जब भी यूजर फॉर्म को फिल करता है तो वो आपके एक ही मेल पर आ रहे हैं। तो आपको कैसे डिफाइन करेंगे किस वेबसाइट से यूजर आया है, तो यहाँ पर आप वेबसाइट डिफरेंट लिख सकते हैं, मैसेज फ्रॉम वेबसाइट 1, मैसेज फ्रॉम वेबसाइट 2, मैसेज फ्रॉम वेबसाइट या जो भी नेम है। क्लियर इतना? और आपको कहीं पर भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद कुछ वैलिडेशंस लगे हैं कि अगर यूजर फॉर्म नहीं भरता है और सबमिट पे क्लिक करता है तो वो जाएगा नहीं, इस तरह से ये लिखा है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, अब सबसे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है मेरे पास लिंक। यहाँ आप अपने होम पेज का लिंक लगाएंगे। मीन्स होगा क्या कि जब यूजर सबमिट पर क्लिक करेगा, सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसको क्या डिस्प्ले होगा, उसको एक थैंक यू का मैसेज डिस्प्ले होगा कि थैंक यू आपने हमसे कांटेक्ट किया, जो भी आप इस तरह से देना चाहते हैं। और जब वो उस इमेज पर क्लिक करेगा तो बैक टू होम पेज।
तो आप गूगल से इस तरह से थैंक यू की कोई भी इमेज ले सकते हैं। ओके, प्लस यहां पर आप देख रहे हैं उस इमेज को अटैच कर सकते हैं। ओके, एंड यहां पर सेकेंड लाइन में जो लिखा है कि वी विल गेट बैक यू सून बैक टू द होम पेज, और लिंक लगाया हुआ है। तो जैसे ही वो थैंक यू की इमेज के ऊपर क्लिक करेगा या फिर यहां पर क्लिक करेगा तो वो आपके होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा वापस। इतना क्लियर है? तो देखो होता क्या है एक्चुअल में कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा हूं। बिकॉज ये जो फॉर्म है ये लाइव सर्वर के ऊपर काम करता है, लोकल होस्ट पर काम नहीं करता है। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो फॉर्म है पीएचपी के जो कोड है और ये फॉर्म फाइल है, ये लाइव सर्वर पर यानी कि आपकी होस्टिंग पैनल पर जहां पर आपने अपनी फाइल्स को लाइव किया हुआ है वहां पर आप इनको अपलोड करेंगे, उसके बाद ही ये काम करेगा। क्लियर है? लोकल होस्ट पर ये काम नहीं करता है। ओके, तो देखो अब आपको करना क्या है कि इस कोड को, फॉर्म वाले कोड को कहां लगाना है? अपनी HTML फाइल पर। साथ में उस रूट फोल्डर में आपको ये फाइल अटैच करनी है, ये फाइल भी मैं आपको दे रहा हूं। ओके, प्लस आपको एक इमेज भी वहां पर अटैच करनी है। जो भी इमेज देखेंगे वहां पर इमेज का नाम अपनी इमेज के अकॉर्डिंग यहां पर ऐसे मेंशन करेंगे। क्लियर है? तीनों चीजों को आपको अपलोड करना है FTP के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप अपलोड करते हैं। ओके, डोमेन और होस्टिंग में, और ये फॉर्म काम करेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर, जैसे मैं दिखाता हूं, एक हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, तो इनकी वेबसाइट पर भी कॉन्टैक्ट पेज पर ये फॉर्म लगा हुआ है। तो कोई भी यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और मैसेज यहां टाइप करता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर चली जाती है। राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, और अपनी साइट पर इसको यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइज? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज मेरे फेसबुक के मैसेंजर में आप हमें मैसेज कीजिए, गुरु स्कूल के मैसेंजर में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी।